जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। और आज जो है बच्चों को सुबह 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 कितने बजे 3 बजे के आसपास जो है आपको एक न्यूज़ मिली कि आपकी जो हरियाणा पुलिस की पीएमटी पीएसटी की कट ऑफ जारी कर दी गई है। इसका शेड्यूल भी जो है वो बता दिया गया है। वो जो शेड्यूल इसमें बताया गया है वो 1 वीक का है। और ये नोटिस जो है एचएससी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई गई है, क्या मुद्दा रहेगा, कोर्ट केस होगा, क्या कुछ जो है रहने वाला है, हम हर चीज़ को इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है हम इस नोटिस को ही देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमारे जो हरियाणा पुलिस की कैटेगरी नंबर 1 और 3 है, इसमें 15 गुना बच्चों को बुलाया गया है। आप लोगों की कट ऑफ बता दी गई है कि कट ऑफ जो है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। कट ऑफ कितनी कितनी गई है, हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ बता दी गई है। सेकंड क्या है, इसका मुद्दा बना हुआ है सुबह से जो बच्चे कर रहे हैं वो है रिजर्वेशन पॉलिसी का, कि जो है सरकार ने रिजर्वेशन ख़त्म कर दी है, ये क्या बवाल कर दिया, ये सारी बातें। ठीक है, तो जी पहले क्या है, हम हमारे जो है पीएमटी पीएसटी की मशीनों के बारे में पता जो है आपको बताते हैं क्या रहेगा आपके लिए। जो कई दिन से मुद्दा बना हुआ था, वैसे तो मैं वीडियो बनाती नहीं, हर छोटे छोटे टॉपिक पे बनाने का क्या फ़ायदा है, हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपकी जो मशीनें हैं वो जर्मनी से जो मंगवाई गई हैं और उनको जो जैसे सजाया गया था, आपको पता है टेंट वगैरह सब लगवा दिए गए हैं, ग्राउंड तैयार हो गया है। आपकी जो है पीएमटी के लिए मशीनें मंगाई गई हैं, उसमें क्या है, आपकी हाइट नापने के लिए हैं 10-15 मशीनें और चेस्ट नापने के लिए हैं। तो इसके लिए जो है हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर, अपने सोशल मीडिया पेज पर वो पोस्ट डालते रहते हैं कि बच्चे ये ना करें ऐसे करें, और क्या कुछ नोटिस रहते हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी गई हैं कि बच्चे जो है कोई भी चालाकी ना करें, कोई हरकत ना करें, क्योंकि आपकी जो मेहनत है इतने दिनों की वो उस पर जो है वो पानी फिर सकता है, तो ऐसा कुछ ना करें। सेकेंडली, जो मशीनें हैं, जो नए बच्चे अपना पीएमटी देने जाएंगे, वो क्या होगा कि जो है आपको पीएमटी की जो मशीनें होंगी, आपकी हाइट वाली मशीन पर जैसे आपको ले जाया जाएगा, उसमें क्या होगा, आपको जो है जब आपकी मेजरमेंट होगी हाइट की, तो उसमें जैसे हमारे एटीएम से निकलता है ना, स्लिप निकलती है अकाउंट के बारे में, इतना विड्रॉ किया इतना बच गया, तो वैसे ही उसमें क्या है आपको क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का जो है देखने को मिल जाएगा, आपका क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही आपका जब चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे, ऐसे ही आपको जो है चेस्ट की मशीन पर बता दिया जाएगा कि आपका क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर पीएमटी देने वाले बच्चों के लिए हैं। इसके बाद क्या है कि इसी नोटिस में ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है आप लोगों को। तो जी ये है आपकी 166 पेज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें क्या कुछ कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि आप जो है 19 तारीख तक 11:59 तक आप क्या कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं। और ये लिस्ट किन बच्चों की हैं, जिनका फॉर्म भरते टाइम कोई एरर हुआ था या कुछ जो चीज़ें दिक्कत कर रही थी, आप लोगों को बोल रहे थे एनेक्सर जो है हमारा साइन हो गया था, नहीं हुआ था, ऐसे अपलोड हो गया वैसे अपलोड हो गया, तो कुछ ना कुछ जो है दिक्कत रही होगी। उस चीज़ के लिए जो कुछ कैंडिडेट की ये लिस्ट आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। तो आप अपना जो है इसका एक तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, दूसरा आपका रोल नंबर है, इन चीज़ों से आप चेक कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखें, वो ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये सिर्फ 19 तारीख तक आप जो रात 12 बजे तक ये चीज़ कर सकते हैं, ये ग्रीवेंस के लिए मांगे गए हैं। और इसके बाद जो है अगर कोई एरर आता है तो वो जो है हमारे एचएससी आयोग का है मुद्दा, वो करेंगे। ठीक है, तो आपको ग्रीवेंस डालनी है 19 अप्रैल तक, और 20 को आपके जो है पीएमटी शुरू हो जाएंगे पीएमटी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम है वो 19 तारीख तक आपका ग्रीवेंस डाल दे। इसके बाद आपको ये शेड्यूल दिया गया है, इसमें डे फर्स्ट का सेकंड का आपके जो पीएमटी पीएसटी शुरू होने वाले हैं वो सुबह 6:30 बजे से शुरू होंगे। ठीक है, और 4 शिफ्ट बनाई गई है। ये आपकी जो है 20 तारीख वाली शिफ्ट है, इसमें 3rd और 4th बैच का शुरू होगा। फर्स्ट और सेकंड सुबह, क्योंकि फर्स्ट है शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इसमें ये शेड्यूल डाला गया है। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिए गए हैं
कि इस दिन इस रजिस्ट्रेशन, इस नंबर से लेकर इस रजिस्ट्रेशन नंबर तक इनका नंबर आएगा। ये 1 वीक का जो है इन्होंने प्लान तैयार किया है। तो जी 20 तारीख को ये शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 3rd और 4th बैच से शुरू होंगे। उसके बाद 21 तारीख का है, यहाँ पर चारों बैच होंगे, 1st, 2nd, 3rd और 4th। टोटल आपके 4 बैच रहने वाले हैं। तो 12:30 लास्ट है, तो तकरीबन 2:30 बजे तक जो है ये चलेंगे। तो बहुत गर्मी भी रहने वाली है, तो पीएसटी तो और भी लेट होगा, अभी तो पीएमटी चलेंगे। सेकंड एक और चीज़ थी भाई, लड़कियों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है गर्ल्स की। तो गर्ल्स भी जो है वो अपना पेशेंस बनाए रखें, अपना धैर्य रखें, क्योंकि लिस्ट जो है आज कभी भी आपकी डाल दी जाएगी। तो ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पूरा शेड्यूल है जो आयोग ने अपने इसी नोटिफिकेशन के साथ जो ये लिस्ट डाली है, ऊपर आपका नोटिफिकेशन है कि 15 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। बीच में आपकी ग्रीवेंस के लिए जो रोल नंबर हैं, जो बच्चे हैं, उनकी लिस्ट है, और लास्ट में ये शेड्यूल है किस किस रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब कितने कैंडिडेट जो हैं वो इस दिन अपना पीएमटी देने आएंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। जो सुबह से जो है मुद्दा बना हुआ है, बच्चे परेशान हैं, खासकर जो रिज़र्व कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस और जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी जो है, उसमें कितना डिफरेंस है। यहाँ पर ये इनकी कट ऑफ 52 है, इनकी 71 है। तो जी अब कैसे क्या रहेगा, देखिए पहले तो क्या है, जो आपकी यूआर कैटेगरी है ये है अनरिजर्व कैटेगरी। आप ट्रेन में जाते हैं, यहाँ कहीं पर रिजर्वेशन लेते हैं, प्लेन से जब आप लोग ट्रैवल करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर जो रिज़र्व होता है वो एक अपना स्पेशल पेमेंट करते हैं, कुछ करते हैं और उसमें रिजर्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि इसमें रिजर्वेशन का क्या होता है कि जिसने रिज़र्व किया है वही कैंडिडेट इसमें जो है वो रहेगा। लेकिन अनरिजर्व जो कैटेगरी है, अनरिजर्वेशन वाली जो चीज़ है जिसका मुद्दा बना हुआ है, उसमें क्या रहेगा कि जी ये है ओपन कैटेगरी। जो आपकी यूआर कैटेगरी है ये है ओपन कैटेगरी। आपने ट्रेन का डिब्बा देखा है, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपका जनरल डिब्बा होता है उसमें क्या होता है, कोई भी अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, वो क्या है, सब इसमें अनरिजर्व डिब्बे में जो है वो जाते हैं, ठीक है। सब ने एक जैसा पे किया होता है। तो इसमें क्या है, ये अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें जो बच्चे हाईली क्वालिफाई करेंगे, जो बच्चे ज़्यादा इनकी मेरिट होगी, वो इसमें जाएंगे। अब जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, पुरानी भर्तियां तो इसी हिसाब से हुई है भाई, जिसकी जितनी कट ऑफ गई है उसको अपनी कैटेगरी से सिलेक्शन मिल गया। लेकिन अब जो प्रोमिला केस का जो मुद्दा बना हुआ है, जो क्या नाम है, लड़की ने, प्रोमिला ने ये केस किया था, उसमें क्या किया था कि भाई मेरा जो है अनरिजर्व कैटेगरी को मैं क्वालिफाई करती हूँ, तो मुझे इसमें शामिल करके मेरी ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि उसकी रिजर्वेशन कैटेगरी में उसका जो है नहीं हो रहा था सिलेक्शन। तो इसने यूआर में आके जो है सिलेक्शन लिया है, कोर्ट केस किया है। अब मेन मुद्दा जो है इसी रिजर्वेशन पॉलिसी का है, और ये रेलेवेंट भी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अभी अभी एक आपकी नई भर्ती हुई हो नहीं रही है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसको जो भर्ती है ये जेबीटी मेवात वाली, इसके रिजल्ट को बहुत डिले कर रही है। 1.5 साल से ये चल रही है। 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, सितंबर 2024 में, और इसका रिज़ल्ट जो है अभी दिया है 25 में। इसके ऊपर कोर्ट केस हो गया। कोर्ट केस क्यों हुआ, क्योंकि ये जो अनरिजर्व कैटेगरी थी हमारी, उसमें क्या हो गया कि ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी जो अभी भी मुद्दा बना हुआ है, इसकी कट ऑफ हाई गई, जैसे अभी यहाँ पर है हाई, इसकी कम है। तो ये जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे थे इस जेबीटी मेवात में, उन्होंने कोर्ट केस किया और कहा कि भाई हमको जो है इस कैटेगरी में शामिल किया जाए, हमको अनरिजर्व में शामिल किया जाए। तो कोर्ट का फैसला आया है, उसमें जो वैकेंसी को रिवाइज किया गया है, पोस्ट जो उसकी रिवाइज कर दी गई हैं। कुछ जितनी भी कैटेगरी थी सभी को, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे थे उनकी पोस्ट बढ़ाई गई है और बाकी कैटेगरी को कम किया गया है। तो ऐसे जो इन्होंने कट ऑफ को मैनेज किया है। अब इसमें भी जो है हमारा हरियाणा पुलिस का जो मुद्दा बना हुआ है वो भी यही है। बाकी सभी कैटेगरी में कट ऑफ हाई गई है, ठीक है। ईएसएम को छोड़कर बीसीबी ये 69 पर है, बीसीबी ईएसएम है, और ओएससी डीएससी ये भी जो है हमारी जनरल कैटेगरी से यूआर से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो ये मुद्दा उठना ही उठना है, बच्चे कोर्ट केस करेंगे, 100% करेंगे, ठीक है।
ये पीएमटी पीएसटी चलते रहेंगे। आपकी भर्ती बहुत लंबी खिंचने वाली है। सरकार की मंशा जो है वो पहले भी नहीं थी इस भर्ती को करने की, क्योंकि कभी भर्ती को क्या किया गया, विड्रॉ किया गया। और विड्रॉ करने के साथ जो है अब हमारे चेयरमैन, मेन मुद्दा भी क्या होता है, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं एचएससी के, वो पेशे से जो है वो वकील हैं, तो उनको इस चीज़ की पता है कि भाई कैटेगरी में अगर जैसे ऐसे कट ऑफ हाई जाएगी तो बच्चे कोर्ट केस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कोर्ट केस इनको करना ही करना पड़ेगा। अब अगर आप पीएमटी या पीएसटी में कोई सवाल जवाब करेंगे तो आपको एक सीधा सा जवाब मिलेगा कि आप कोर्ट से लिखवा लो। कोर्ट से लिखवाने का मतलब क्या है, भर्ती को लंबा खींचना। अब जब ये बच्चे जिनकी कट ऑफ हाई गई है यूआर से, ये बच्चे तो करेंगे, जाएंगे भाई कोर्ट। ठीक है ना, ये हमारी जो है जीआरपी की है कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है। ये जीआरपी की भी अनरिजर्व 75 है, ईडब्ल्यूएस 81 है, बीसीएस 78 है, बीसी और बीसीबी 80। तो ये कैटेगरी भी जो है इनकी कट ऑफ हाई गई है। तो जो बच्चे हैं, अब अगर ये बच्चे जब पीएमटी के टाइम पर अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो इनको सीधा बोल दिया जाएगा कोर्ट से लिखवा लो। और कोर्ट में जाने का मतलब है कि भर्ती को लंबा खींचो। जेबीटी मेवात की भर्ती इतनी लंबी नहीं, मतलब जितना लंबा प्रोसेस चल रहा था और जितनी जल्दबाजी में इन लोगों ने एग्ज़ाम लिया था जेबीटी मेवात का, 1 घंटे के अंदर जो है भाई आंसर की आ गई थी। भाई साहब बहुत इतनी जल्दबाजी की थी, 1 घंटा हुआ नहीं था एग्ज़ाम को, उसके अंदर अंदर इसकी एग्ज़ाम जो है आंसर की आयोग ने दे दी थी। ठीक है, तो भर्तियां जो है ये लंबी किस लिए खींच गई, हो गया है इसमें भी कांड यही ईडब्ल्यूएस वाला। इन्होंने क्या किया, कट ऑफ इसकी हाई चली गई और जो हमारी अनरिजर्व थी उसकी डाउन चली गई थी। तो ये भर्ती भी लंबी खींचने वाली है। दूसरा, आपकी भर्ती लंबी क्यों जाएगी, क्योंकि अभी अभी जो है उपचुनाव होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 5 एमएलए को डिसमिस कर दिया है। और जब ये एमएलए इन्होंने डिसमिस किए हैं, अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिए गए हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये उपचुनाव इनको करवाने ज़रूरी हैं। ये उपचुनाव करवाएंगे और उपचुनाव करवाएंगे तो आपको पता है जब इलेक्शन होते हैं तो सरकार 1 साल पहले से तैयारी करती है। अब इनके पास 6 महीने का टाइम है। ये आपकी भर्तियों को देखेंगे या अपने इलेक्शन को देखेंगे भाई, इनको अपना इलेक्शन ज़रूरी है। इस चीज़ को ये मुद्दा बनाएंगे, भर्तियों को इलेक्शन में मुद्दा बनाएंगे। ये भर्तियों को दिखाएंगे हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आपकी आप जो है अपनी मांगे उठाएंगे, ये हाँ हाँ करेंगे। इनको इलेक्शन जीतना है और ये सारा फोकस अपने इलेक्शन पर देंगे। आप ये मान के चलो आपकी भर्ती नेक्स्ट इलेक्शन तक कैसे खींचनी है, अब इन्होंने रास्ता निकाल लिया है। पहला रास्ता आपका ये, 1 साल तक कहीं भी मुद्दा डिगने वाला नहीं है। 1 साल तक आराम से आपको कोर्ट में खींचा जाएगा। खींचा जाएगा तो देख लो भाई 1 साल के बाद जो है आपका क्या होगा। इसके बाद दूसरी लिस्ट आएगी। अभी जो है ये कट ऑफ की जो लिस्ट लगी है, अभी इन्होंने 15 गुना बुलाए हैं बच्चे। तो ज़रूरी नहीं है कि 15 गुना बच्चों में आपके रिटन एग्ज़ाम में इनको 10 गुना बिठाने हैं। तो ज़रूरी नहीं है भाई सबका पीएमटी पीएसटी क्लियर होगा कि इसमें से सिर्फ 5 गुना बच्चे ही बाहर होंगे, नहीं। अभी आपकी एक सेकंड लिस्ट और आएगी। इस लिस्ट में जो है फिर और बच्चों को शामिल किया जाएगा वैसे तो जी मुद्दे जो हैं बहुत सारे भटक रहे हैं। अब हम ये सोचे भाई सेकंड लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ नीचे जाएगी, ये बाद की बातें हैं। फर्स्ट लिस्ट जो है इन्होंने ऐसी कंट्रोवर्शियल निकाली है जिसमें कोर्ट केस जाएगा ही जाएगा। ठीक है, सेकंड लिस्ट आने से थोड़ी कट ऑफ कितनी डाउन चली जाएगी, कुछ पॉइंट्स का फ़र्क होगा, कुछ एक पॉइंट्स में सेकंड लिस्ट में आपको बुला लेंगे। ठीक है, और जी जो कोर्ट केस में आप जाने वाले हैं तो भर्ती का देख लो भाई क्या हाल होने वाला है। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। जेबीटी वाले बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं। दूसरा, जेबीटी जो हमारे ग्रुप डी के बच्चे हैं, ग्रुप डी के जो बच्चे हैं, सरकार को एचएससी को इसकी वेटिंग लिस्ट निकालनी थी। इसमें ये निकाल सकती थी आयोग, लेकिन क्या है ये सब कुछ जो है बच्चे कर रहे हैं। कोर्ट केस किया हुआ है, वेटिंग का मुद्दा चल रहा है ग्रुप डी की वेटिंग का। और जो है अगर कुछ भी काम करना है तो जी आयोग नहीं करेगा, वो सारा काम बच्चों को करना है। जिसको देखना है वो कैंडिडेट देखे, कुछ भी देखना है कैंडिडेट देखे भाई। ठीक है, कैंडिडेट अपना खुद देखे क्या करना है क्या नहीं करना है।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बस इनकी तरफ से एक ही जवाब होगा, कोर्ट से लिखवा लो। और अगर आपको प्रोसेस में शामिल होना है, अब ये बच्चे तो जो हैं जिनकी कट ऑफ हाई गई है, इनको प्रोसेस में शामिल होना है। खतरा किनको है? जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर है यूआर कैटेगरी में, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं यूआर कैटेगरी में, उनके लिए थोड़ा सा ये हो जाएगा भाई, क्योंकि इनके ये तो बाहर हो जाएंगे, सेकंड लिस्ट में इनके चांस बन सकते हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं। कैसे क्या होगा ये तो सरकार पे डिपेंड करता है। अब जो बच्चे जो है इस प्रोसेस में शामिल होने के लिए केस करेंगे, जो कट ऑफ दी गई है बाकी कैटेगरी की, तो इनके कट ऑफ को हाई करने के लिए क्या किया जाएगा? जो ऊपर वाले बच्चे हैं, जो मेरिट वाले बच्चे हैं, इनको जनरल में शामिल किया जाएगा और फिर से जो है और इनको रिवाइज़ किया जाएगा इस रिज़ल्ट को। जो ये कट ऑफ है इसको रिवाइज़ कर दिया जाएगा। तो जी ये मुद्दे जो हैं चलते रहेंगे, भर्तियां हमारी ऐसे लटकती रहेंगी। अब सरकार और एचएससी क्या चाहती है? अगर अच्छे से अब अगर इसी ताज़े मुद्दे को देखा जाता जेवीटी मेवात वाले को, तो जी हमारे चेयरमैन साहब को ये लिस्ट इस हिसाब से निकाल देनी चाहिए थी कि ये मुद्दा ना बने। मुद्दा क्यों बनाया गया? भर्ती लटकानी है भाई, बम्पर भर्ती है। और इतनी बड़ी भर्ती जो है, बच्चे इतना वेट कर रहे थे, इतनी तैयारी कर रहे हैं। आपको तो अब हम तो क्या कह सकते हैं भाई, बच्चों को यही बोल सकते हैं कि अपना जी जान लगा दो, क्योंकि जो ग्रुप डी में किया गया था, नॉर्मलाइजेशन किया गया था, उसमें बहुत सारे बच्चे 2 शिफ्ट में उनका के कारण जो है उनको नॉर्मलाइज किया गया था, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो फर्स्ट लिस्ट में स्टैंड करते थे, उनका फिर थर्ड सेकंड लिस्ट में भी नहीं आया, वेटिंग में भी नहीं आ रहा, अभी भी बैठे हैं बच्चे बहुत सारे, हमारे आसपास पड़ोस में बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर जो बच्चे इसमें रिजर्व कैटेगरी में हैं, वो तो खासकर, चाहे वो बॉर्डर लाइन पर ही हैं, जैसे आपकी ये दी गई है कि आपकी कट ऑफ जो है, इसमें हम ये वाली देखते हैं, बीसीबी बीसीए वगैरह कैटेगरी जो हैं इनकी 65 है, बीसीबी की कितनी है? 69 है। तो जो 69 वाला बच्चा है वो भी अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से करे, क्योंकि अगर ये लिस्ट रिवाइज हो गई तो जी आपका नंबर पक्का है। आपको क्या नाम है, सिलेक्शन प्रोसेस में आप ये मत सोचना कि हमारा पीएमटी पीएसटी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्लियर तो नहीं होगा ना, जितने बच्चे लिस्टेड किए गए सबका क्लियर नहीं होगा। गर्मी की वजह से जाएंगे, कुछ पीएमटी में जाएंगे, पीएमटी में भी 500-700 बच्चे निकल जाएंगे आराम से, फॉर्म तो सभी भरते हैं। तो पीएसटी जो है टफ प्रोसेस होता है पीएसटी का, तो पीएसटी में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो जो बच्चे जिनकी हाइट मेजरमेंट अच्छी है और जिनका स्कोर थोड़ा सा कम है और लिस्टेड हो चुका है, वो अपना जी जान लगा दो। बस यही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ग्रुप डी के बच्चे अभी तक वेटिंग कर जो है वो वेटिंग में वेट ही कर रहे हैं। उन्हीं से सीख लो भाई कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो थोड़ा सा जो है अब वो सोच रहे हैं कि हम पढ़ लेते, 2-4 नंबर और ऊपर आ जाते हमारे, और थोड़ी सी और कोशिश कर लेते, हम ये माइंड में लेके चलते कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो जो बच्चे अभी लिस्टेड हैं, कोर्ट केस होगा, जो कुछ भी होगा भाई देखा जाएगा। जो बच्चे जैसे ये बॉर्डर लाइन पर हैं, ये वाले बच्चे जो बॉर्डर लाइन पर हैं, अब ये मत सोचो कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा भाई, रिज़ल्ट रिवाइज होगा, आपकी कट ऑफ को रिवाइज किया जाएगा, कोर्ट केस होगा, बच्चे जाएंगे, क्योंकि सभी को जो है इन कैटेगरीज़ को, अब जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इनको अपनी कट ऑफ डाउन लेके आनी है। और ये वाले बच्चे जो हैं, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर लाई करते हैं, वो करेंगे जाएंगे कोर्ट केस करेंगे, कोर्ट जाएंगे, उनके लिए रास्ता एक ही है। ठीक है। तो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे भी, खासकर जो रिजर्व कैटेगरी में हैं, वो अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करें। और बाकी जो है यूआर के ऊपर तो खतरा है ही है, इनकी 52 को ये 72 तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी जो कैटेगरी हैं सभी का तो सभी की कट ऑफ हाई है। और रिजर्वेशन पॉलिसी अभी जो नई है उसके अंडर तो प्रोमिला तो केस जीत चुकी है, कोई और ही इनके केस वेस लड़ रहा है भाई। तो जो बच्चे जैसे वो शामिल हो गए, अब इनका तो बेस बनता है, ये किसी भी 2-3 भर्तियां हो चुकी है, अभी जेबीटी मेवात का नया ताज़ा मुद्दा है और प्रोमिला वाला केस है, तो इस चीज़ को बेस बनाया जाएगा और कोर्ट केस होगा। तो जी आप जो है हमारी जो ये यूआर कैटेगरी है इसके ऊपर खतरा है। ठीक है, यूआर के ऊपर जो है वो खतरा है, क्योंकि इसकी
कट ऑफ को जो है हाई करवाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, और ये तो होना ही है। तो आप जो हैं 52 वाले भी ये ना सोचो कि भाई कोर्ट केस हो जाएगा और हम तो बाहर हो जाएंगे, ऐसा नेगेटिविटी कुछ भी नहीं लेके आना है। जब आप लिस्टेड हुए हैं तो अभी तो प्रोसेस में आपको शामिल किया जाएगा, कोर्ट केस बाद की बात है। अगर बच्चे आज भी कोर्ट चले जाते हैं तो प्रोसेस शुरू होने में जो है वो टाइम लगता है, ठीक है। तो अपना PMT PST दें, कोर्ट केस की या किसी भी आसपास की बात को आप नज़रअंदाज करें, जो भी होगा देखा जाएगा भाई। HSC ने आपका रिजल्ट देना होता है, कोई नोटिस डालना होता है, बच्चों को सिर्फ एक ही मुद्दा दे रखा है भाई, इनकी नींद आराम करो, इनको ना तो सोने दो और ना इनको चैन की सांस लेने दो। कुछ भी निकलवाना है, वैकेंसी निकलवानी है, कोर्ट केस करो, कट ऑफ जो है नॉर्मलाइजेशन करवाना है, कोर्ट केस करो, कुछ भी करवाना है भाई कोर्ट केस करो। सरकार ने तो अपना एक रास्ता पकड़ रखा है, कोर्ट केस कर दो। कोई भी भर्ती अभी जो है ढंग से नहीं हुई है, आपके ग्रुप डी की भी अभी तक 5 से 6 हज़ार खाली हैं, बच्चे वेटिंग में वेट कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। कमाल करते हैं भाई हमारे HSC वाले। तो जी और कोई मुद्दा अगर आपका रहता है, आपका कोई डाउट रहता है, लड़कियों के लिए मैंने बता दिया है, आपकी कट ऑफ भी हाई रहने वाली है लड़कियों, क्योंकि कम तो आप भी नहीं हो ना, हमारी छोरियाँ छोरों से कम थोड़ी हैं। तो आप लोगों की कट ऑफ भी जो है वो हाई जाने वाली है। एक फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की भी जो लिस्ट आने वाली है, ये भी, इसमें भी बच्चे 70 से अबोव ही रहेंगे, और सही मानो तो 75+ ही रहेगी इसकी कट ऑफ। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ बच्चे लाई करते हैं, हरियाणा पुलिस वाले जितने भी बच्चे हैं, वो सब क्या करेंगे भाई, फॉरेस्टर के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, फॉरेस्टर के लिए भी, फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी। तो ये कट ऑफ भी हाई रहने वाली है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर कैटेगरी वाइज और इसमें देखो ना, एक रैंक के लिए भी जो है आपको एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। चाहे आपको अपनी रैंक चेक करनी है, चाहे आपको ये चेक करना है कि हम भाई किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, हमारी जो है पोजीशन क्या है, हम कितने % बच्चों में लाई करते हैं, तो आप अपना रिज़ल्ट देखना और उसमें रैंक देखना। 90 जो टॉपर बच्चे हैं कितने, 80+ कितने बच्चे हैं, और 75+ कितने बच्चे हैं, ये हर जगह भाई धुम्मा ढाई रहेंगे, ठीक है ना। फॉर्म भरेंगे, बाकी जो और भी बहुत सारे जो बच्चे बच गए, बाकी जी हम क्या करें भाई, ये मान लो अगर आपका हरियाणा पुलिस में नहीं आया ना, जिन बच्चों ने 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, आपका हरियाणा पुलिस में नहीं आया, तो आपका CET में फिर ये कहोगे कि भाई जैसे बच्चों का मोटिवेशन डाउन कर रहे हो, बच्चों का मोरल डाउन कर रहे हो, कहीं नंबर नहीं आना। ये जो 75+ बच्चे हैं ना, ये कहीं नहीं आने देंगे, ये हर जगह अलाई करेंगे जितनी भी भर्तियाँ निकलेंगी। प्लस जो ओल्ड बच्चे हैं वो भी कम्पीट करेंगे, जो बच्चे अपनी जॉब से खुश नहीं हैं, जो बच्चे ग्रुप डी में हैं, और जो है, और ग्रुप डी वाला बच्चा जो भी बच्चा जो जॉब में है, वो क्या करेगा भाई, अपनी सेल्फ स्टडी पर उसको जोर दे रहा होगा, और वो आपको हाईली कंपटीशन देगा। हाईली कंपटीशन में रहने वाले हो आप। अब आगे क्या करें जी, आप आगे जी आप ग्रुप डी के तैयारी शुरू कर दो। ग्रुप डी के फॉर्म अभी तक निकले भी नहीं हैं। अब जो बच्चा तैयारी अभी भी अगर जो नहीं कर रहा ना तैयारी, इतना कुछ होने के बाद भी जिसको लगता है कि नहीं मेरा तो हो जाएगा और ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ग्रुप डी का पेपर आप देख लेना कैसा बनेगा अभी की बार। तो आप ग्रुप डी के लिए अभी से जुट जाओ, आपके लिए अच्छा मौका है। बच्चे जो हैं ये 2-2.5 लाख बच्चे जितने भी हैं, 60-70 हज़ार बच्चे, अभी इसमें 6700 कुछ बच्चे जो हैं वो लाई कर रहे हैं, तो ये सारे बच्चे जो हैं इनमें बिजी होंगे। आपके लिए अच्छा मौका है ग्रुप डी की तैयारी करने का, क्योंकि भाई जो हरियाणा पुलिस में अब की CET की इस सीज़न की, इस इलेक्शन सीज़न की सबसे बड़ी भर्ती है हमारी हरियाणा पुलिस की। और जिस बच्चे का यहाँ नहीं नंबर बढ़ा ना, तो वो CET में अभी जो भर्तियाँ निकलेंगी इस CET के बेस पे वो कहीं भी लाई नहीं करेगा। मोरल डाउन करने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है, बुरी लगे। आप ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दो, और जितना भी मटेरियल है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे हरियाणा पुलिस की जितनी भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी PDF है। एनिमल हस्बेंड्री की है, EVS की है, और भी बहुत सारी हैं। करंट अफेयर्स की भी मैं डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो जी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट ज़रूर करना,
और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सभी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। किसी का कोई भी डाउट आता है तो वह आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका है यहाँ पर आप अपने कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, आपको रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।